Assalamu alaikum everyone. We're back with a review. Sheikh Saab is back today, and we have Sharik. Hello, Sheikh Saab. First of all, like, subscribe, share करना ना भूलिएगा। आज हम वापस आ गए हैं अपना PSL का रिव्यू करने के लिए, और ये रिव्यू हमारा होने जाने वाला है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के गेम के बीच। और थोड़ा बहुत मैं थोड़ा शुरू करता हूँ। आई थिंक कैप्टनसी थोड़ी जो है वो ख़राब नज़र आई है मुझे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो गेम हारी है। I don't think skill wise there was an issue. I think more of a leadership wise there was an issue. I guess maybe बाबर के फैन जो है अभी जो है वो चिल्ला रहे होंगे हमारे ऊपर हमारी वीडियो देख के, बट इट इज व्हाट इट इज, वो नजर आया है। क्या कहते हैं भाई, शुरू करते हैं। भाई आप कैप्टनसी की बात करो पहले। नहीं, जो बात करनी है करो, वो तो मैंने अपनी बात चलो कैप्टनसी शुरू करते हैं। बाबर आजम ने जो है पिछले मैच, जब उसका मैच था अपना कराची किंग्स के साथ मैच था, वो कितने 49 पे 4 आउट था उसके, वो खींच के ले गया कितने पे 2 रन जीतने पे। तो इससे पता लगता है कैप्टन का लेवल क्या है उसका। और रिजवान को तुम कंपेयर करो, रिजवान जितने भी मैच खेले हैं अभी तक, उसके पास जहां अपॉर्चुनिटी आई है उसके पास 4-5 रन वो पूरा मैच क्लोज करके खत्म कर देता है। डिसीजन सही लेते हैं अपने। वो बाबर साहब जो है वो आई डोंट नो उसको क्या प्रॉब्लम है, या तो उसको मेंटल ब्लॉकेज है क्या है, या वो नहीं ले पाता। मेरे ख्याल में तो कैप्टनसी वाइज मुझे ऐसा थोड़ा लगा कि बाबर की फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर ने बोला कि जो बॉलर्स हैं मेरे जो कि डिफाइंड बॉलर्स हैं, मैं सिर्फ उन्हीं से बॉलिंग करवाऊंगा। हालांकि ही डिड हैव एन ऑप्शन टू यूज रॉकमन पावल, और वो CPL अपनी जो कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर और अपने मुल्क के लिए हमेशा T20 के अंदर आखिरी के 2 ओवर कराता है, वो मशहूर है। यही बात हुई थी जो वर्ल्ड कप में नहीं की थी, इसने उससे इफ्तिखार हमसे बॉलिंग करे थे आखिरी ओवर में, तो वो मैच खत्म हो गया था वहीं पे। तो लैक ऑफ आई थिंक इसमें कैप्टनसी के साथ साथ जो है ना आपका, आई थिंक डैरेन सैमी को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मैच जो कराची के साथ जीते थे, इट वाज अ वेरी क्लोज गेम, वॉन बाय अ फ्लूक। कराची ने कराची की कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जो कराची ने खुद छोड़ दी, नो बॉल्स वगैरह के ऊपर, लेकिन जो है उसमें भी जैसे शेख साहब ने बोला कि मैच आखिर तक गया था। अगर उसी टाइम प्रेशर बनाकर रखते और विकेट निकलवा सकते थे उसी टाइम शोएब मलिक और इमाद वसीम में से किसी एक की, तो वो मैच वहीं पर खत्म हो जाता। आज के मैच में भी यही हुआ कि जो है थोड़ा सा आई थिंक शुरू में प्रेशर बन रहा था, लेकिन रायली रसू को जिस तरह से वो पिछला मैच खेला था आई थिंक, और पिछले 2-3 मैच खेल रहा है वो, इन लोगों को उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा टीम्स के ऊपर। ये लोग बहुत ही एक्सेल कर रहा है, तो उसके लिए कोई प्लान होना चाहिए था इनके पास कि उसको कैसे निकालें। और एक चीज जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि दे नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई वहाब रियाज आपका क्लोजिंग बॉलर नहीं है। या तो आप उसको खिलाओ ही नहीं, और अगर खिलाओ तो उसको क्लोजिंग की एंड ना करवाओ। वो हर गेम में जो है वो वहाब रियाज तबाह कर देता है। वहाब रियाज इज बेसिकली अ फ्लूक बॉलर, जो मैं कहता हूँ जिस दिन उसका दिन होता है वो चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज वो नहीं चलता। वो आपका एज एक टाइम था वो एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर था पाकिस्तान का या किसी T20 टीम का, लेकिन जो है अब उसका वो दौर चला गया है। तो इसलिए जो है ना, आई मीन अगर आपके पास कोई और अच्छा टैलेंट है जो बेंच पर बैठा है बॉलिंग के अंदर, आई थिंक उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन ऑल एंड ऑल मोहम्मद रिजवान और रायली रसू की बहुत अच्छी बैटिंग रही है। दोनों ने बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट से खेला। उसके बाद जितनी बॉलें डेविड मिलर और पॉलार्ड को मिली हैं, दोनों ने आकर जो है ना अपना गेम दिखाया है कि भाई। अरे एक बात है, मैं सोच रहा था जब रिजवान शॉट मारते हैं लेग के ऊपर, वो शॉट इसके इंटेंशन में क्यों नहीं लगते हैं? किसके? रिजवान के लगते हैं, मगर मसला यही ना, सबसे बड़ा रिजवान का देखो, सबसे बड़ा मसला है कि रिजवान जिस तरह की बैटिंग करता है वैसी आपकी बाबर करते हैं, तो दोनों सेम होते हैं। तो कोई एक बंदे पे इतना प्रेशर पड़ जाता है या तो कि वो शॉट्स निकल नहीं पाते, शॉट ही नहीं निकलते, वो परेशान होते हैं कि भाई वो स्लो खेल रहा है मैं भी स्लो। एंड आई थिंक ये जो एक जुगलबंदी इन दोनों की बन गई थी पाकिस्तान टीम में कि दोनों ही एक एंड से एंड बचाने के लिए खेल रहे थे खाली। आई थिंक वो रिजवान जो है ना, ये अभी BPL खेल कर आया है और जो अभी PSL में खेल रहा है, आई थिंक इसकी मेंटालिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वहां पर इसने बहुत स्लो स्टार्ट करा था जैसा वो खेल रहा था इंटरनेशनल में BPL के अंदर, लेकिन इसने फिर एंड की जो कुछ इनिंग्स खेली थी वो उसने तेज खेलना शुरू कर दी थी, और यही कंटिन्यूटी ये अभी भी रख रहा है। सो आई होप कि यही पाकिस्तान टीम में जाकर भी हो इसके साथ। लेकिन ऑल एंड ऑल अब बात करते हैं थोड़ी पेशावर ज़ल्मी की। पहले शान मसूद की बात करूंगा। शान मसूद फिर से आज फ्लॉप हुआ है। क्या ये शान मसूद तो मुझे इसको तो भाई प्रीटी मच यार, क्या इससे अच्छा भाई इनके पास और बैट्समैन नहीं है क्या? नहीं वो भाई उसका तो रिक्वायरमेंट है ना, वो तो लगाया आता है भाई। वो अली तरीन का दोस्त होगा या उसके कुछ वो होंगे, वो उसमें चल रहा होगा। तो पावले को भाई अब चाहिए थोड़ा सोचे कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ।
लेकिन जो है आई मीन जहां तक बात हुई है और एक और तरीका है जीतने का मुल्तान के खिलाफ, बावले को आउट ही ना करो भाई, बावले को आउट ना करो, उसको ऐसी बॉलें देते रहो, वो करता रहे जो करना है उसको, खेलता रहे, उल्टी हरकतें करता रहे। हाँ, तो ये एक तरीका है जिससे आप मुल्तान को हरा सकते हैं। अगर देखा जाए तो वो बड़े स्ट्रांग हो गए इस वक्त। I mean, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, जैसा हमने बोला था कि बहुत बैलेंस टीम है शुरू से ही, वो दिख रहा है। और जो मोहम्मद हारिस और साइम अयूब ने जो बैटिंग करी है माशाल्लाह से वर्ल्ड क्लास भाई। मोहम्मद हारिस तो खैर हमने देखा उसको शुरू में बहुत ही अच्छी बैटिंग करता आ रहा है इंटरनेशनल से और पिछले पीएसएल से। साइम अयूब थोड़ा सा जो है वो नहीं था पिछले पीएसएल में, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन जो पिछला साल उसने डोमेस्टिक खेला है ना, जो मैं तुम लोग को हमेशा कहता रहता, साइम अयूब के शॉट्स देखो ये वो, तो जो है उसने जो है ना वही परफॉर्मेंस यहाँ रखी है। पिछला मैच में अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया था, लेकिन आज जो है जब उसको मौका मिला है तो उसने अपने सारे शॉट्स दिखाए हैं। अच्छा, एक बात इसकी और भी अच्छी है, इसने इंप्रूव किया पहले ये पहले जो है ना आई मीन ही वनडे खेलता था बेसिकली। और शेख साहब साइम अयूब की जो है ना ये परफॉर्मेंस है बहुत खुश है। वो कराची का बच्चा है, क्योंकि आपको पता है शेख साहब कराची का है। तो एनीवेज तो लेकिन आप लोग आज देख लें, अगर जो हाल रहा है कि बाबर आजम नहीं चला है या टॉम नहीं चला है, इन दोनों बच्चों ने जो अपनी जो कमिटमेंट थी वो पूरी करी है। इन्होंने अपनी कमिटमेंट जो थी वो पूरी करी है, झंडा गाड़ा दिखाया है। ऑफ कोर्स मैच में 210 रन थे। इट वाज बहुत ही हार्ड टास्क था ये किसी भी ओपनर के लिए, किसी बैट्समैन के लिए। और ये लोग जीत भी सकते हैं, अगर रिजवान कैप्टन नहीं होता ना, ये जीत भी सकते थे। और अगर रन आउट नहीं होता वो तो अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद हारिस रन आउट हो गया था। पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही थी। उसके बाद जो है जो टॉम आया है, आई थिंक टॉम ने जो है अपने आप को थोड़ा सेट नहीं करा, वो आते ही अग्रेसिव हो गया था। तो आई थिंक उसको थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, 5-6 बॉलें कि अपने आप को देख तो ले। उसने कर नहीं सकते ना, कर नहीं सकते। रन रेट वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन इतना रन दिए थे हमारे यू नो, लेकिन आई थिंक उसको अगर वो थोड़ा लेकर सेट होता ना, उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि वो रन रेट कवर कर लेता है। अगर रन रेट 15 तक भी चला जाता ना और 2-3 ओवर इनको बड़े मिल जाते तो वो रन रेट कवर हो जाता, क्योंकि 10-12 तक तो चल ही रहा था और 10-12 तक एंड तक जाना था। अगर 210 रन है तो वो आपका मैच 18 ओवर में नहीं खत्म हो सकता था, उसको आखिरी ओवर तक जाना था। वैसे अभी जो है मेरे ख्याल में एक बात करी जाए कि एहसान उल्लाह जो बंदा है, एहसान उल्लाह क्या बॉलर निकला है भाई। ये तो ये आई थिंक ही इज गोना बी द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। इसने आज 3 विकेट लिए हैं और क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई है। कितने शर्त लगा रहे हो, कितने ये अगली वनडे सीरीज में आ जाएगा पाकिस्तान? हाँ, ये तो आना चाहिए इसको, और आई थिंक होपफुली आना चाहिए, लेकिन बेंच पे बिठा के ना रखें। नहीं, बेंच पर नहीं बिठा के रखे और यूटिलाइज सही करे और इसकी ट्रेनिंग सही हो, क्योंकि लाइक आई सेड 20 साल का बच्चा है अभी, बहुत यंग है, तो इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि ये उससे दूर लेकिन कुछ बातें, आई मीन फील्डिंग भी मुल्तान सुल्तान की बहुत टाइट थी। पॉलार्ड जो था, उनकी फील्डिंग कितनी कचरा थी, उनकी फील्डिंग तो बहुत ही घटिया हद होती है। जिमी नीशम भी गंदी फील्डिंग कर रहा है, वो भी गंदा अंडा बनी है उनके साथ रहकर। लेकिन पॉलार्ड ने क्या चौके रोके थे और क्या कैच पकड़े थे। मैन देखो एक चीज है सिंपल सी, आपका जब आपका जो कैप्टन है, जब उनको पता चल रहा था, आई थिंक दैट्स वेयर आपका बाबर जो है ना, ही इज लाइक मिसिंग द पॉइंट कंप्लीटली, ही इज नॉट रेडी टू बी अ कैप्टन। बॉल जो भी फास्ट जा रही थी वो हमेशा छक्का और चौका जा रही थी, जो भी फास्ट बॉल जा रही थी पेस के साथ। तो रिजवान ने क्या किया, उसने देखा कि भाई साइम अयूब जो है वो पिटाई कर रहा है हमारी, दबा के ये करा रहा है, वो स्लो बॉलर लेकर आया। 7 बॉलर्स यूज करे उसने, रिजवान ने। देखो आपके जो अपना बाबर साहब है, साइम अयूब से बॉलिंग करवा सकते थे, पता है, ही इज अ बॉलर टू, ही इज ऑलराउंडर, तो आप उससे ही बॉलिंग करवा सकते थे। नहीं, बट ही हैज टू डू व्हाट ही बाबर जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचता नहीं है। नहीं, बंदा सोचे कि भाई अब क्या कर सकता हूं। एंड आई थिंक वही उसी में बोल रहा हूं कि थोड़ा कोचिंग को अगर जैसे अपना, और खुशदिल से ओपनिंग कौन करवाता है? अगर रिजवान करवाता है, एंड इट वर्क टू देयर एडवांटेज, क्योंकि आई नो सिर्फ 8 रन हुए मगर रिक्वायर्ड तो यार 10 पॉइंट समथिंग थे, तो ही डिड हिज जॉब। खुशदिल ने ओपनिंग करी, बॉलिंग की, शुरू में उन्होंने ना स्लो करवाया ताकि परेशान हो जाए, और फिर एकदम से एहसानुल्लाह को लेकर आया। जब एहसानुल्लाह आया, वो बाबर साहब जो है ही इज गॉन। तो आई थिंक जैसे जल्मी का जो कोचिंग स्टाफ है डेरेन सैमी, उसको इस बात पर थोड़ा वर्क करना चाहिए, क्योंकि इसमें आसानी होती है कि आपको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी मिलता है 3 मिनट का, यू नो, तो उसमें उसको देखना चाहिए डेरेन सैमी की। हम लोग लीडरशिप क्वालिटीज को ऑलरेडी जानते हैं,
उसकी आंखें बहुत तेज है, वो देखता है गेम को किस तरह से हो रहा है। तो आई थिंक उसको जो है ना बाबर पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर उन पाकिस्तान सिखाना चाहिए पाकिस्तान को, अगर उसको कैप्टन रखना है इंग्लिश भी तो आती है बेचारे को, मे भी बाबर को थोड़ी बहुत आ गई, मगर यार डैरेन सैमी की इंग्लिश कौन समझेगा, हम नहीं समझ पाते। तो ये भी तो है मसला। तो लेकिन उन्हें ट्रांसलेटर भी तो है ना उन्होंने रखा है, कावी भाई और अपना वेस्ट इंडीज से मंगवाया भाई ये तो ट्रांसलेटर इंजी भाई। लेकिन जो है ऑल इन ऑल गेम जो है वो बैटिंग उसामा मीर नहीं देखा था, उसामा मीर को देखा था भाई 3 विकेट ले गया 4 ओवर में, कितने 22 रन पे 22 रन पे, वेरी नाइस। 5 रन का उसका होता अपना इकोनॉमी, और एहसानुल्लाह की थी 626। बट प्रीटी मच खत्म करते वक्त ये खत्म करते हैं, और ये बस मेन चीज है खत्म करने से पहले कि रिजवान ने दिखाया कि भाई ही इज रेडी टू बी अ कैप्टन, और उसने ये भी दिखाया कि जब जो हमारा जो ये समीन गुल है यंग बच्चा है उसको छक्के वक्के लगे, वो भागता हुआ आया, उसने उसको भाई दिलासा दिया कि भाई ये होता है, चलो बेटा अब मैं तुम ओवर नहीं दूंगा, उसके बाद तू मेरा मैच विनर है, उसके बाद उसने ओवर नहीं दिया, तू मेरा मैच विनर है। उसने उसको साइड पे कर दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक चीज नजर आई है कि वो कॉन्फिडेंस देता है यंग बच्चों को। अब्बास अफरीदी को कॉन्फिडेंस दे रहा था, वो उसामा मीर को दे रहा था, आई मीन उसने जो उसके इंटरनेशनल हैं उनको भी यूज करा, रॉबमन पॉल को इन्होंने यूज नहीं करा, मगर उसने कार्लोस ब्रैथवेट को यूज करा, जो कि उसकी इतनी बॉलिंग नहीं कर रहा है आजकल, ही इज नॉट डूइंग मच, मगर उसको पता था कि स्लो से इनसे बैटिंग नहीं होगी। ने पिछले टूर्नामेंट में अच्छी कैप्टनसी की, लेकिन आई मीन वो डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी कैप्टनसी करता है, जब भी वो केपी के लिए उसने कैप्टनसी करी है। आई थिंक वो ऑल होल एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छा है। आई थिंक वो थोड़ा सा जो है ना वो ड्रिफ्ट में आ गया था, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान टीम की स्ट्रेटेजी ये बन गई थी कि ओपनिंग में आपको जो है ना एंड बचा कर रखना है, तो दोनों ही अपना एंड बचा कर रखने के चक्कर में मैच बहुत स्लो कर देते थे। तो चले भाई फिर अपना यहाँ पे जो है हम लोग खत्म करने से पहले अपना टैली कर लेते हैं। शारिक भाई अभी तक 0 पे अपनी प्रेडिक्शंस के अंदर, शेख साहब भी 0 पे, और मैं मेरा 1 पॉइंट हो गया है अभी ऑलरेडी प्रेडिक्शंस में। तुम्हारा कैसे होगा? मैंने मुल्तान पिक कल इसने मुल्तान पिक करा, तो आप लेट आए, आप आए नहीं तो आपकी गलती, 0 है। तो एनीवेज तो अब कल के बारे में बात करते हैं। तो कल है कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो कल किसी ना किसी का खाता तो खुलेगा। लेट्स पिक वन। मैं तो क्वेटा पिक कर रहा हूं, तो मैं क्वेटा पिक कर रहा हूँ, शेख साहब क्वेटा पिक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हम 0 पे होंगे। अब नीचे क्योंकि सरफराज भाई ने जो है ना जो अपनी टीम जबरदस्त वो गुलदस्ता बनाया अपनी टीम का, उसके सारे फूल मुरझाए हुए हैं, रिजेक्ट्स। तो एनीवेज होपफुली बेस्ट ऑफ लक टू शारिक फॉर टुमारो, क्योंकि कराची जो है वो दे कीप कमिंग क्लोज एंड कीप लूजिंग। तो वो 12 गेम भी हार गए बेचारे। कल 13 हो जाएगा, तो होपफुली आप कल 13 हो जाएगा। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, मगर सरफराज हमारे दिल का जो है यू नो आई मीन मुझे भी थोड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करें, अब कराची की टीम पे क्या तो कराची की टीम पे क्या। एनीवेज यहाँ पे खत्म करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।